हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल HR स्टॉक पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए डेली अलग अलग प्रकार के पेनी स्टॉक लेके आते हैं और इसीलिए मैं आज भी आपके लिए एक ऐसा पेनी स्टॉक लेके आया हूँ जो कि पेपर सेक्टर से रिलेटेड है और जिसका प्राइस केवल 60 से 65 रुपये के बीच में है और जो भी 50% डिस्काउंट पर मिल रहा है। और अगर हम इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। तो चलो हम इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि वह कौन सा स्टॉक है जो 50% डिस्काउंट पर मिल रहा है और जिसने आज के सेशन के अंदर, यानी कि आज जो तारीख है वो 17 अप्रैल 2023 है, यानी कि एक अपने सेशन एक वर्किंग डे के अंदर उसने कम से कम 8% से ऊपर का रिटर्न दिया है एक दिन के अंदर। तो आप ये देख सकते हैं कि उस स्टॉक के अंदर कितनी वॉल्यूम होगी और कितनी क्वांटिटी उसके अंदर डेली बाय सेल होती है। तो इसी के साथ हम वीडियो स्टार्टिंग करते हैं और आपको आज के स्टॉक के बारे में बताते हैं। तो चलो हम वीडियो स्टार्टिंग करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल एचआर स्टॉक को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और कम से कम अपने 5 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि वो पता कर सके कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने एक दिन के अंदर, यानी कि मार्केट है जो आज निफ्टी है वो अभी -121 के अंदर बंद हुआ है, लेकिन जो ये स्टॉक है इस स्टॉक ने आज के दिन यानी कि 17 अप्रैल 2023 के दिन इस कंपनी ने 8% से भी ऊपर का रिटर्न दिया है। तो ये देख सकते हैं कि वह कौन सा स्टॉक है जो मार्केट के माइनस में होते हुए भी 8 से 9% का रिटर्न दिया है। तो चलो हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं इसी के साथ। अरे भाई जतीन, आज किस कंपनी के बारे में बता रहे हो? अरे भाई, आज जो मैं जिस कंपनी के बारे में बता रहा हूँ उसका नाम परफेक्ट पैक लिमिटेड कंपनी है। अरे भाई, परफेक्ट पैक लिमिटेड कंपनी, ये कौन सी कंपनी है? ये किस सेक्टर में काम करती है? अरे भाई, जो ये कंपनी है ना, ये परफेक्ट पैक इनकॉर्पोरेट लिमिटेड जो कंपनी है ये पेपर सेक्टर के अंदर काम करते हैं, यानी कि ये पैकिंग के पेपर हो गए या डेकोरेशन के पेपर हो गए उसमें काम करती है। और ये कंपनी 1973 के अंदर इस कंपनी ने जो अपना पहला प्लांट है ना वो लगाया था। और ये जो प्लांट है इसने नॉर्थन इंडिया, यानी कि जो हमारा नॉर्थ का इंडिया है उस तरफ लगाया था। अच्छा भाई, ये कंपनी और क्या क्या काम करती है, और इसका जो प्लांट है वो कितने स्क्वायर फीट के अंदर है, और इसका कितना डेली का इसका कितने मेगाटन का कैपेसिटी है इसकी, ये बताओ मुझको। हाँ भाई ज़रूर, जो ये कंपनी है ना ये 2000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, उस एरिया के अंदर ये काम करती है। और ये जो पर मंथ का जो इसका 9000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी का प्लांट है ये एक महीने के अंदर ये 9000 मेगाटन पेपर का जो काम करती है वो कर देती है। और ये जो कंपनी है ना इसने जो अपना जो दूसरा, यानी कि जो अपना मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोजेक्ट लगा था वो 1996 के अंदर लगा था इस कंपनी ने अपना। और वो भी इस कंपनी ने जो एक्सपेंड किया था वो 500 TPA का अपना जो प्लांट है वो फरीदाबाद के अंदर लगाया था। और 2000 के अंदर भी इसने अपना जो अगला प्रोजेक्ट है वो ग्रेटर नोएडा के अंदर लगाया था। और जो इसके जो मेन क्लाइंट है ना वो भी देख ले, वो LG इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये देख ले पैनासोनिक कंपनी होगी, BPL होगी, हॉटलाइन CPT, यानी कि इसके जो मेन क्लाइंट है जो इससे पेपर खरीदते हैं अपने पैकेजिंग के लिए, तो वह ये मेन क्लाइंट है, इसके बड़े बड़े मेन क्लाइंट है, बड़े बड़े लिंक है इस कंपनी के। अच्छा भाई, फिर इस कंपनी के बारे में मुझको कुछ इसका फाइनेंस के बारे में बता दे, जिससे मैं ये पता कर सकूँ इस कंपनी का क्या प्राइस चल रहा है, क्या प्राइस पहले था, क्या अभी चल रहा है। हाँ भाई, जरूर मैं इसका जो प्राइस है अभी आपको शो करा रहा हूँ वीडियो के अंदर, जैसा कि तू वीडियो के अंदर शो हुआ है। देख ले जो इस कंपनी का जो आज जो क्लोजिंग हुई है इस कंपनी के प्राइस की, वो देख ले, वो 64 रुपये 97 पैसे क्लोजिंग हुई है। जो कि इसका देख ले आज इस कंपनी ने 4 रुपये 97 पैसे की बढ़त दिखाई है, यानी कि जो कल जो इसका प्राइस था वो 60 रुपये था, लेकिन आज इस कंपनी ने 8.28% का, यानी कि एक वर्किंग डे के अंदर इस कंपनी ने 8.28% रिटर्न दिया है। जो कि बहुत सारे बैंक तो एक साल के अंदर भी 7% का रिटर्न देते हैं, लेकिन इस स्टॉक ने एक दिन के अंदर ही 8.28% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को। और इसका अगर मैं आपको 52 वीक का हाई बताऊं तो वो भी देख सकते हैं, जिसका 52 वीक का हाई है वो 125 रुपये 76 पैसे था, और अब इसका जो प्राइस है वो सिर्फ 64 रुपये 97 पैसे चल रहा है, यानी कि ये अभी अपने लो के आसपास खड़ा है। जो इसका 52 वीक का लो बताऊं तो वो 60 रुपये था।
यानी कि ये अपने 52 किलो के आसपास किया है खड़ा है, और ये जो कंपनी का शेयर है वो 50% डिस्काउंट मिल रहा है। और वहीं पर इसका जो मार्केट कैप के बारे में बताऊं तो वो भी 43.27 करोड़ है। अच्छा भाई, 43.27 करोड़। हाँ भैया, 43.27 करोड़ का जो इसका मार्केट कैप है वो है। और अगर इसकी जो पी रेशियो बताऊं तो इस कंपनी की जो पी रेशियो है वो 23.75% है, यानी कि ये बहुत अच्छी, यानी कि हम कह सकते हैं जो इसकी ये पी रेशियो है तो वो 23.75 बहुत अच्छी है। और अगर मैं इसकी आपको प्रोमोटर की होल्डिंग बताऊं तो वो भी आप देख सकते हैं, जो इसकी प्रोमोटर की होल्डिंग है वो भी बहुत अच्छी है, जो कि 74.6% है, जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है। और जो इस कंपनी के पास डेली वर्क के लिए कैश होता है वो आप देख सकते हैं, वो 0.53 करोड़ यानी कि 53 लाख रुपए इस कंपनी के पास अपने डेली के वर्किंग के लिए अपने पास कैश रहता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जिस हिसाब का इसका मार्केट कैप है उस हिसाब से इसके पास कैश की जो मात्रा है वो बहुत अच्छी है। और अगर आपको इस कंपनी अगर हम प्रॉफिट की ग्रोथ या सेल की ग्रोथ के बारे में बताएं तो आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर, जो इसकी एक साल की जो प्रॉफिट की ग्रोथ हुई है वो 34.29% हुई है, जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है। और वहीं पर अगर हम इसकी 3 साल की एवरेज माने जाए तो वो कम हुई है, वो कि 4.52 है। और वहीं पर इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो वो देख लो आप, जो पहले 5 साल है या पिछले 3 साल के अंदर जो इसकी प्रॉफिट ग्रोथ थी वो माइनस में हुई है। जैसे कि आपको पता है कोरोना काल के अंदर सभी कंपनियों के काम बंद हो गए थे और इसका भी पेपर का काम बंद हो गया था, इसलिए जो एवरेज है वो माइनस में चली गई थी। लेकिन जैसे जैसे काम खुले हैं वैसे वैसे इस कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो आप देख सकते हैं 33.48% के लगभग बढ़ी है। और इसकी आरओई की रेशो भी आप देख सकते हैं, जो इसकी आरओई की रेशो है वह भी कम हुई है। आप देख सकते हैं जो इसकी एक साल की आरओई की रेशो यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की रेशो है वो 3.56% है। और वहीं पर अगर हम इसकी आरओसी की परसेंटेज देखें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वो आप देख सकते हैं वो भी 6.08 यानी कि ये भी कम हुई है। अरे भाई, फिर इस कंपनी के मुझको चार्ट के बारे में बता दे फिर उसको। हाँ भाई जरूर। इस कंपनी का अगर मैं आपको चार्ट शो कराएं तो जैसे कि आप देख सकते हैं मई 2022 के अंदर इस कंपनी का जो प्राइस है वो 40 रुपये के आसपास चल रहा था। और अगर हम ये बात करें कि इस कंपनी ने जो अपना हाई दिखाया है तो वो 121 से 122 रुपये का, यानी कि इस कंपनी ने एक टाइम पर पैसे को तीन गुना किया है। अगर हम इसके अंदर 1 लाख रुपए लगाते मई 2022 में तो हमारे 6 से 7 महीने के अंदर यानी कि नवंबर के अंदर इस कंपनी ने जो अपना हाई है ना वो 122 से 123 रुपये का हाई बनाया है। तो वह अगर हम इसका जो ओवरऑल का पूरे साल का जो इसका ओवरऑल रिटर्न देखते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं वो 76% का रिटर्न बनता है इसका ओवरऑल एक साल का। अच्छा भाई, फिर इस कंपनी के बारे में मुझको कुछ लिमिटेशन बता दे इस कंपनी की, या इस कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ बता दे। हाँ भाई, वो बता देता हूँ आपको। जैसा कि आपको वीडियो में शो हो रहा होगा, जो इस कंपनी की पी रेशियो है वो बहुत अच्छी है, वो देख सकते हैं वो 0.71 है। और अगर हम इसकी जो दूसरी स्ट्रेंथ के बारे में आपको बताएं तो वो भी आप देख सकते हैं, जो इसकी सेकंड स्ट्रेंथ है वो आप देख सकते हैं, जो इस कंपनी का कैश का यानी कि अपने एसेट्स को या अपने कैश को ये 79.78 डेज के अंदर यानी कि 80 दिन के अंदर अपने माल को अपने पैसे के अंदर कन्वर्ट कर देती है ये कंपनी। और अगर हम इसकी जो लिक्विडिटी पोजीशन देखें करंट रेशो तो वो भी बहुत अच्छी है, वो देख सकते हैं 2.22 की है। और जो इस कंपनी का कैश फ्लो यानी कि जो इसके अंदर कैश का जो काम होता है, कैश का जो फ्लो होता है वो बहुत अच्छा है। और अगर हम वहीं पर इसकी जो लिमिटेशन की बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो इस कंपनी की प्रॉफिट की और रिवेन्यू ग्रोथ है तो वो कम हुई है पिछले 3 साल में। जैसा कि आप देख सकते हैं जो इसकी पहली लिमिटेशन है वही इसकी जो पुअर प्रॉफिट है, यानी कि पिछले 3 साल का जो इसका प्रॉफिट है वो -29.19% है। और वहीं पर जो इसका रेवेन्यू है वो पिछले 3 साल का वो 4.52% है, जो कि एक नेगेटिव बात मानी जाती है। और अगर हम वहीं पर आरओई की रेशो देखें तो वो पिछले 3 साल में 5.41% है, जो कि एक मतलब इसका इसका वीक पॉइंट माना जाता है। तो आप देख सकते हैं इस कंपनी के मैंने आपको लिमिटेशन और स्ट्रेंथ दोनों बता दी है। और अगर आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने रिस्क पर इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरे कहने से कभी भी इन कंपनियों के अंदर किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करें, क्योंकि मेरा काम आपको सिर्फ इन कंपनियों के बारे में इन्फॉर्मेशन देना है, जो कि मैं आपको
डेली वेज आपको इन कंपनियों के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अगर आपको इन कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने रिस्क पर या अपनी रिसर्च को करके तब इन कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करना। कभी भी मेरे कहने से इन कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट मत करना, क्योंकि इन कंपनियों के अंदर कभी भी पैसा घट सकता है या कभी भी पैसा बढ़ सकता है। अगर हम इन कंपनियों के बारे में बात करें कि तो इन कंपनियों के अंदर कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट मत करना, क्योंकि इन कंपनियों का जो प्राइस है वो बहुत जल्दी मूव अप होता है और बहुत जल्दी डाउन आता है। तो आप अपने रिस्क पर इन कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। तो चलो भाई, इसी के साथ हम वीडियो की क्लोजिंग करते हैं आज। हाँ भाई, इसी के साथ हम वीडियो की क्लोजिंग करते हैं। तो अगर हम आज इस कंपनी के बारे में आपको इस कंपनी की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप हमारे भाई यानी कि एचआर स्टॉक वाले भैया का जो चैनल है एचआर स्टॉक, उस चैनल को सब्सक्राइब करना और कम से कम अपने 5 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना। इसी के साथ हम वीडियो की क्लोजिंग करते हैं। जय हिंद, जय मार्केट।